24 अप्रैल आज है नेशनल पंचायती राज दिवस। हर साल 24 अप्रैल को हमारे देश में नेशनल पंचायती राज दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसको मनाने की शुरुआत कब हुई, क्यों ये मनाया जाता है, क्या इसको लेकर इसका हिस्ट्री है, बैकग्राउंड क्या है, इसी के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो बिगिनिंग वो विकुंज में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर साल 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस या फिर नेशनल पंचायती राज डे के तौर पर हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी कब से, वो भी हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो नेशनल पंचायती राज जो डे है, इसको लेकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक अमेंडमेंट है जो पास किया गया था, 73वां 73rd अमेंडमेंट पास किया गया था 1992 में। ठीक है, लेकिन वो इफेक्ट में आया था कब, 24 अप्रैल 1993 को। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हम हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। इसको मनाने के पीछे ये भी कारण है कि इसी दिन से क्या है, जो पावर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था। दैट मीन्स कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और जो पावर है वो एक तरीके से स्टेट से लेकर जो लोकल गवर्नमेंट है उसको शिफ्ट कर दी गई थी, उसके साथ शेयर कर दी गई थी। अगर बात की जाए पंचायत की, तो ये दो वर्ड से मिलकर ये पंचायत वर्ड बना है, पंच प्लस में आयत। पंच का मतलब होता है 5 और आयत का मतलब होता है असेंबली। दैट मीन्स कि 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का जब एक ग्रुप जो होता है ना, जो क्या करता है, लोकल लेवल पे लोगों के जो डिस्प्यूट्स हैं या जो उनकी जो प्रॉब्लम है, जो उनका जो डेवलपमेंटल वर्क है, उसको लेकर जो डिसीजन लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, पंचायत बोल देते हैं। ठीक है ना। और जो इसके जो लीडर्स हैं, जो उसका मुखिया, उसको हम क्या बोलते हैं, मुखिया बोल देते हैं, सरपंच बोल देते हैं, प्रधान बोल देते हैं। इसी को लेकर क्या है, हम जो हमारे इंडिया में जो पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था वो 3 लेयर्स में है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर्स में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें कौन सा आता है, सबसे नीचे लेवल पे आता है द विलेज पंचायत, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से विलेज लेवल भी कह सकते हैं। इसमें मिनिमम 5 मेंबर्स होते हैं, क्लियर है। और इसका जो हेड होता है, जिसको कि हम सरपंच बोलते हैं, उसको मिलाकर इसके जो 5 मेंबर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और ये किसको, ग्राम सभा को ये लोग अकाउंटेबल होते हैं, इनकी जवाबदेही ग्राम सभा को लेकर को होती है। ठीक है ना, ये जो भी कार्य करते हैं उसको लेकर। नेक्स्ट आता है पंचायत समिति, और जिसको कि हम ब्लॉक पंचायत भी बोलते हैं, और ये ब्लॉक लेवल पे काम करता है, मतलब एक मीडिएटर का काम करता है। किसके बीच में मीडिएटर का, जो पंचायत समिति है इसके मेनली 20 मेंबर्स होते हैं। जो इसके जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किसके थ्रू किया जाता है, जो पंचायत मेंबर्स हैं उनके द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है, उन्हीं में से एक तरीके से। इसमें मेनली 20 से 60 गांव के समथिंग कवर अप होते हैं, डिपेंड करता है एरिया पे और पॉपुलेशन पे। और इसके जो हेड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं। और इसके अलावा इनका एक उप प्रधान भी होता है। नेक्स्ट आता है जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। देखिए, सबसे मेन बात अगर मैं कहूँ तो जो नेशनल पंचायती राज दिवस है, इसको मनाने के पीछे इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करना पंचायत को लेकर, ग्राम सभा को लेकर, और जो भी है जो इंस्टीट्यूशन, एक अवेयरनेस क्रिएट करना कि जो भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि लोकल लेवल पे जो ये काम करते हैं, इनका क्या रोल है, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या इनके अचीवमेंट्स है, किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी चीजें लोगों को पता लग सके। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो नेशनल पंचायती राज दिवस है, इसकी जो शुरुआत है, इसको मनाने को लेकर इसकी जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री किसके द्वारा, मनमोहन सिंह के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। कब, 24 अप्रैल 2010 को, कि हम हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे। अब इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि पंचायती राज जो ये सिस्टम है जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो कैसे हुआ था। देखिए, एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बट मैं शॉर्ट में आपको फिर भी बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसको लेकर 1957 में एक कमेटी बनाई गई थी, और इस कमेटी के हेड कौन थे, बलवंत राय मेहता थे। ठीक है, और उन्होंने ही जो आज के टाइम पे जो हम 3 लेवल वाला जो पंचायती राज सिस्टम हमारे इंडिया में चल रहा है उसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है ना, और उन्होंने ही बताया था कि किस तरीके से कौन कौन से लेवल पे ये चीजें जो आपका जो सिस्टम है वो कैटेगराइज किया जाएगा। और इसी के बाद क्या है, कब, 1959 में सबसे पहले राजस्थान एक ऐसा राज्य है, नागौर वहां का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था गांधी जयंती के अवसर पर। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है, आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा, सदनगर, जो कि हैदराबाद के पास है। वहां पर क्या है, वो सेकंड राज्य है जहां पर पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत की गई थी।
मैंने बताया राजस्थान में, तो वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था, किसका, पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत की। बट अभी भी क्या है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कि वैसे तो अधिकतर राज्यों में पंचायती राज सिस्टम चलता है, बट फिर भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पंचायती राज सिस्टम नहीं चलता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। लाइक नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, और इसके अलावा सारी यूनियन टेरिटरीज में पंचायती राज सिस्टम फॉलो किया जाता है, सिवाय हमारी दिल्ली जो कि हमारे देश की कैपिटल है, वहां पर इसको फॉलो नहीं किया जाता। इसी को लेकर 24 अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी क्या है, हस्बैंड्स ऑफ विमेन सरपंच या फिर सरपंच पति, ठीक है ना, ये क्या किया, इसको एंड किया गया था। क्योंकि पता है क्या होता है, हमारे कंट्री में जो महिलाएं हैं उनको सिर्फ नाम के लिए सरपंच बना दिया जाता है, लेकिन उनके हाथ में सारी पावर्स नहीं होती। अधिकतर डिसीजन मेकिंग या फिर सारा जो काम है वो उनके पतियों के द्वारा किया जाता था, तो वो एक फेस बनकर रह जाती थी। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था, ठीक है। और इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि बलवंत राय मेहता एक कमेटी बनाई गई थी, तो बलवंत राय मेहता को फादर ऑफ पंचायती राज भी कहा जाता है हमारे इंडिया में। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि इसको लेकर कुछ बिल वगैरह इंट्रोड्यूस हुए थे, तो इसको लेकर जो सबसे पहले जो बिल है 1991 में इंट्रोड्यूस हुआ था पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के टाइम पे, ठीक है ना। और इसी के बाद क्या है, 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए थे 1992 में जाकर, जिससे कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे इंडिया में, जिससे कि रूरल एंड अर्बन एरियाज में ये वर्क करते हैं। अब देखिए ये इतना काम करते हैं, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, और बहुत जैसे गांधी जी के द्वारा भी और बहुत सारे लीडर्स के द्वारा ये कहा गया था कि किसी भी देश का विकास तब तक नहीं संभव है जब तक उसके लोकल लेवल का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो जाता। तो इन्हीं के जो काम है इनको और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए ही क्या है, पंचायती राज जो सिस्टम है इसमें बहुत सारी पंचायत वगैरह को, स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, इनको क्या कुछ अवार्ड्स भी दिए जाते हैं कुछ कैटेगरीज के अंदर, जो कि कैटेगरीज कौन कौन सी है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, ठीक है, ये इस कैटेगरी में जो इनाम है वो पंचायत को दिए जाते हैं। इसके अलावा नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके अलावा जिन राज्यों में पंचायती राज सिस्टम के अंडर में बच्चों के लिए भी काम किया गया ना अच्छे तरीके से, तो वहां पे चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड दिए जाते हैं। और इसके अलावा एक स्पेशल कैटेगरी है ई पंचायत पुरस्कार, जो कि सिर्फ स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो आज हमने पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य पर हमने पंचायती राज सिस्टम के बारे में जानी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।